फाइनली कई दिनों के बाद आज बुक लॉन्च हो चुकी है। बहुत दिनों से दौड़ भाग लगी हुई है, इस वजह से बहुत सारी क्लासेस छूट गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। तो अब आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2022 तक का जिसमें कंटेंट है, आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 नवंबर 2022 के करंट अफेयर का। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं पहले कल के क्वेश्चंस का। अभी हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया है। स्प्रिंटर जॉन मैकफॉल, ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किए गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो 5 फीफा वर्ल्ड कप में गोल कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। और अभी धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कल मैंने गलती से एक दो बार शायद ICICI बैंक बोल दिया था, तो ICICI नहीं, IDFC बैंक ही रहेगा, ठीक। एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार NIIT ने जीता हुआ है। और वहीं टाटा कंज्यूमर ने घोषणा करी है कि 7,000 करोड़ में वो बिस्लेरी का एक्विजिशन करेगी। अभी हाल ही में प्रशांत बाग को लंदन में एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये टॉप 9 क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, और कल 9 ही क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। चलिए, तो आज बात करेंगे आज के शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्रा हिंद 2022 आयोजित हुआ? तो दोस्तों, ये आयोजित हुआ राजस्थान में। एक्चुअली में 28 नवंबर से शुरू हो गया है अस्त्रा हिंद 2022 राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो ये बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में, ठीक है, राजस्थान में। अच्छा, ये पहला अभ्यास होगा जब दोनों देशों की सेनाएं हथियारों और सेवाओं के साथ भागीदारी करेंगी। अस्त्रा हिंद का ये पहला संस्करण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में असेंडेक्स भी होता है। असेंडेक्स मैंने आपको कई बार बताया है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है ना, डिकोड कर पाओगे। AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। वैसे एक होता है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार जो एक्सरसाइज होता है उसमें भी वो क्वाड ग्रुप के क्वाड देशों के बीच में होता है। अब क्वाड देश में भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और उसके बाद US भी है, और जापान भी है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया एक और सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेती है, जो कि है मालाबार। क्लियर। पिछले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आए हैं, उनको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे अभी भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। और वही वोस्तोक हुआ जिसमें भारत, चीन, रसिया, मंगोलिया ये सभी शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों, काकड़ू नाम का एक्सरसाइज हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए, ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात आ गई। पर्वत प्रहार लद्दाख में भारतीय सेना ने ही किया था। जिमेक्स भारत जापान के द्वारा किया गया। जिमेक्स को आप अगर डिकोड करोगे तो ऐसे हो जाएगा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी जापान और भारत का समुद्री सैन्य अभ्यास। इसके अलावा त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास यानी सबमरीन एंटी सबमरीन एक्सरसाइज हुआ अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक। आगे, हाल ही में किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविस कप का खिताब अभी हाल ही में पहली बार कनाडा ने जीत लिया है। कनाडा ने 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया 28 बार की चैंपियन था, इनको हरा करके और कनाडा ने जीत लिया है पहली बार अपना डेविस कप का टेनिस का खिताब, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कनाडा विन टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम विद विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को इसमें हराना बहुत बड़ी बात है। कनाडा की टीम पिछली बार भी अच्छा खेली थी, 2019 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन स्पेन से वो हार गई थी, ठीक है, 2019 में। लेकिन अभी इस बार 109 साल के इतिहास में 109 साल पहले डेब्यू किया था कनाडा इस टूर्नामेंट में, लेकिन अभी तक कोई खिताब जीत नहीं पाया था और अब जीत लिया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा कहां खोले जाने की घोषणा हुई? तो देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा दोस्तों तेलंगाना में खोली जाएगी। तेलंगाना के जो अभी मंत्री हैं उन्होंने घोषणा करी हुई है, ये तेलंगाना के मंत्री हैं, IT मिनिस्टर। तेलंगाना टू हैव फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैकल्टी ऑफ कंट्री बाय स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा देश का पहला ऐसा इंटीग्रेटेड रॉकेट फैकल्टी बनाया जाएगा। कहां पर? तेलंगाना में। स्काई रूट वही है जिनका अब नाम बड़े बड़ों में किया जा रहा है, ठीक है।
स्काई रूट कारनामे बहुत बड़े बड़े इन्होंने कर दिए मात्र 2018 में ही स्थापित होकर के। अभी आपने देखा होगा कि विक्रम एस रॉकेट जो है ये बनाया था स्काई रूट ने, जिसको लॉन्च किया इसरो ने। मैंने कल आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो विक्रम एस रॉकेट जो है ये भारत का पहला किसी निजी कंपनी के द्वारा, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट था। अब ये कारनामा करने के बाद स्काई रूट जो है ये चर्चे में आ गया और भी फंडिंग भी मिलने शुरू हो गई है। इसके अलावा तेलंगाना जो है ये भी खुश होकर के इसने कहा है कि देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा हम अपने राज्य में खोलने जा रहे हैं, आप मदद करना हो तो आ जाओ। इन्होंने कहा ठीक है भैया हम आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के स्काई रूट कंपनी और तेलंगाना सरकार ये मिलकर के जो है यहाँ पर स्थापित करेंगे। कहाँ पर? हैदराबाद के टी हब में। ओके, स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। 2018 में स्थापित हुई थी, हैदराबाद में ही हेडक्वार्टर है और फाउंडर एंड सीईओ हैं पवन कुमार चंदन। क्लियर? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। ये कब मनाया गया? तो दोस्तों इसके द्वारा 74वां स्थापना दिवस अभी 27 नवंबर को मनाया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीसी का जो स्थापना दिवस है ना ये 4th संडे ऑफ नवंबर होता है। ठीक है ना, 4th संडे ऑफ नवंबर, यानी नवंबर महीने का चौथा जो संडे होता है उस दिन मनाया जाता है। कारण यह है कि नवंबर महीने के चौथे ही संडे को 1948 में इसकी करी गई थी स्थापना, 4th संडे को। इसी वजह से ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर है? बिल्कुल। एक चीज और, दुनिया भर में अगर देखा जाए ना कि कोई ऐसी सेना, कोई ऐसा संगठन हो जिसमें कि यूनिफॉर्म में पहने हुए हों युवा, तो वो सबसे बड़ी सेना है एनसीसी की। यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया की सबसे बड़ी एक यूथ या युवा संगठन है ड्रेस में। ओके, इसका मोटो याद रखिएगा, मोटो होता है एकता और अनुशासन। ठीक है, एकता और अनुशासन, ये पूछा गया है एग्जाम में और पूछा भी जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी इसके वर्तमान में हैं महानिदेशक एंड डायरेक्टर जनरल। आगे बात करते हैं। हाल ही में कहां पर भारतीय नौसेना का तीसरा सर्वेक्षण पोत इच्छक लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों चेन्नई में। भारतीय नौसेना का तीसरा सर्वेक्षण पोत है ये इच्छक, और इसको अभी लॉन्च किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे इसको GRSE ने बनाया है, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, इसने स्थापित किया हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट सर्वे वेसल फॉर द इंडियन नेवी है। 4 बनाए जा रहे हैं, 4 में से ये तीसरा है। ठीक है, चौथा अभी बनना है, तीसरा ये है। तो ये अभी कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। नाम है इसका इच्छक। क्लियर? दक्षिणी नौसेना कमान जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। पहला याद रखिएगा संध्याक था, पहला पूछा जा सकता है। तो ये सर्वे वेसल लार्ज या कहें कि एक सर्वेक्षण पोत है इच्छक। क्लियर? आगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों पीटी ऊषा। पीटी ऊषा ये अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA की पहली महिला होंगी प्रेसिडेंट। ठीक है, पीटी ऊषा ये ओलंपियन भी रह चुकी हैं और IOA के इतिहास में पहली बार कोई ओलंपियन बनने जा रहा है इसका अध्यक्ष। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब कि कोई खिलाड़ी, कोई ओलंपिक खिलाड़ी जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो ओलंपिक को फोकस करके बहुत सारी चीजें करेगा, राजनीति इसमें नहीं आएगी। ठीक है, लीजेंडरी स्प्रिंटर पीटी उषा सेट टू बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता था पीटी उषा, और ये बन गई हैं। अच्छा, एक चीज और, पीटी उषा जो है ना ये अभी 2022 में ही राज्यसभा में सदस्य नामित की गई थी। याद होगा आपको, राज्यसभा में नामित किया गया। राज्यसभा में आपको वैसे बता दूं 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, नामित मतलब मनोनीत एक प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसमें खेल, साहित्य वगैरह से जो भी स्पेशल जो अपना फील्ड में किए रहते हैं उनको दिया जाता है एक सीट। तो ऐसे ऐसे केरल की पीटी उषा को भी एक सीट मिली हुई है, राज्यसभा की ये सांसद बनी हुई है। अभी 2022 में ही नियुक्त की गई थी, तो इस वजह से न्यूज में आई थी। 58 साल की इनकी एज हो चुकी है। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और पहली ओलंपियन बन गई हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में 4 बार गोल्ड जीते हैं और 7 पदक जीत चुकी हैं। आगे, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान को। अभी हाल ही में संजीव कुमार बाल्यान जी को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है ना दोस्तों, ये
पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के राज्य मंत्री भी हैं, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में जो इनका योगदान रहा है उसके लिए, और इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान, इसमें शामिल किसान सहकारी समितियां और भी बहुत सारे कामों के लिए इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में बाबू राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपको पता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती के अवसर पर। ठीक, आगे, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित सबसे पुराने खेल रोइंग रोगाटा किसने जीता? तो रोइंग रोगाटा खेल दोस्तों अभी आयोजित हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। एक नौका प्रतियोगिता होती है, नौका प्रतियोगिता होती है। ठीक है, नाव जिसे कहते हैं। तो इसमें सबसे इसको जीता किसने है? महिलाओं की बात अगर की जाए तो महिलाओं में मद्रास महिला बोटिंग क्लब ने जीता हुआ है। ठीक है, मतलब महिला वाला जो है वो इंडिया के पास आया हुआ है, पुरुष वाला जो है वो श्रीलंका ने जीता है। यहाँ पर आप देख पाओगे, कोलंबो रोविंग क्लब विंस मेंस टाइटल वाइल मद्रास बोट क्लब सिक्योर विमेंस, यानी मद्रास बोट क्लब जो है इसने विमेंस का टाइटल सिक्योर किया और कोलंबो रोइंग क्लब जो है इसने मेंस का टाइटल सिक्योर किया। ये रोइंग क्लब जो है, एक कोलंबो का जो है मतलब श्रीलंका वाला, ठीक है, और मद्रास वाला मतलब कि इंडिया वाला। तो मद्रास और कोलंबो के बीच में वैसे ये होता है और बहुत ही पुराना ये टूर्नामेंट है। ये ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना है। ठीक है, दुनिया का दूसरी सबसे पुरानी नौका दौड़ ये प्रतियोगिता है। 1898 में शुरू की गई थी। तो 81वां इस बार का संस्करण था, कोलंबो में आयोजित किया गया। अच्छा, एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर महिलाएं जीतती है ना तो उनको अड्यार ट्रॉफी दी जाती है। क्या दिया जाता है? अड्यार ट्रॉफी। अगर यही सेम टूर्नामेंट पुरुष जीतते हैं तो उनको दीपम ट्रॉफी दी जाती है। क्या दी जाती है? दीपम ट्रॉफी। ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलो अब मुझे बताओ आप कि अड्यार ट्रॉफी 2022 किसने जीता? आप बताओगे मद्रास, महिला मद्रास बोटिंग क्लब ने। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ दीपम ट्रॉफी किसने जीता इस बार का, तो आप बताओगे कोलंबो रोइंग क्लब ने जीता। क्लियर, समझ में आ गया बात वही है, टूर्नामेंट वही है, बस ये दे रहे हैं अलग अलग को। ठीक, एरो इंडिया शो 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, एरो इंडिया शो वैसे बेंगलुरु में ही आयोजित होता है। 2023 वाला अनाउंस हो गया है डेट कि कब ये आयोजित होगा। तो ये दोस्तों आयोजित होगा फरवरी महीने में 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में। 14वां इस बार का संस्करण होगा, 1996 से आयोजित हो रहा है और फरवरी महीने में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। क्लियर, बेंगलुरु में ही आयोजित किया जाता है वैसे। अच्छा, ये किस लिए आयोजित किया जा रहा है? एरो इंडिया शो या कहें एयर इंडिया शो जो है तो दोस्तों इसमें दिखाता है भारतीय सेना अपनी इसमें एयर इंडिया शो करती है और उस शो में दिखाया जाता है हमारे पास कितने फाइटर प्लेन हैं, कैसे हमारी वायुसेना काम करती है, हम क्या क्या मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से प्रदर्शनी करी जाती है, जिससे क्या हो, जिससे जो आसपास के देश, क्योंकि आते हैं प्रतिनिधि आते हैं और आसपास के देशों के, वो लोग देखते हैं और कौन कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहिए भारत से। कुल मिलाकर के इंडिया जो है डिफेंस इक्विपमेंट को कैसे एक्सपोर्ट कर सके, इसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। ऐसे ही आपको पता होगा डिफेंस एक्सपो भी आयोजित किया जाता है, जो इस बार अभी गुजरात में आयोजित किया गया। ठीक है, गुजरात में भी 12वां डिफेंस एक्सपो हुआ ना, तो वो डिफेंस एक्सपो जो था वैसे ये भी है। बस डिफेंस एक्सपो में थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे आर्मी वाले जो इक्विपमेंट है वो बेचे जाए। एरो इंडिया शो में थोड़ा एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है प्रदर्शनी। क्लियर, चलो तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाता है डिफेंस एक्सपो, याद रखेंगे गुजरात में 12वां किया गया था, 11वां वाला लखनऊ में किया गया था। आगे, विश्वनाथ सुरेश ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? तो विश्वनाथ सुरेश ने दोस्तों जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारत के कई खिलाड़ी जो हैं उन्होंने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अभी हासिल किया हुआ है, जिसमें विश्वनाथ सुरेश भी हैं, वंशराज हैं, देविका गोरपड़े हैं। ये सभी जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ये हो कहां पर रहा है? ये हो रहा है दोस्तों स्पेन में। स्पेन के ला नूसिया में आयोजित किया जा रहा है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया गया। तो इसमें विश्वनाथ सुरेश समेत कई लोगों ने जीता हुआ है गोल्ड मेडल। क्लियर, ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखो इतने दिनों से वीडियो भी लेट आ रही थी काफी, क्योंकि काफी लेट हो जा रहा था, रोज का रोज जाना आना दौड़ भाग लगी हुई थी।
लेकिन अब से वीडियो भी टाइम पर आएगी और बुक आ चुकी है, तो बुक जो है आप जाकर के अमेजन से परचेज कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल अमेजन पे ही अवेलेबल है, आपको वहीं से लेना होगा। और अब मैं और ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो फिलहाल के लिए अमेजन पे ही उपलब्ध रहेगी, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। निक्षय मित्र अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कब तक के लिए टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? ये मैंने कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। 2025 तक भारत टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को छोड़ दिया है? इसको आपको बताना है। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने में खरीदना था? ये दोनों क्वेश्चन आज आपको आंसर करने हैं। साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप जब बुक परचेज करें, जब बुक आपके पास पहुंच जाएगी, तो रेटिंग जरूर करें, ठीक है ना। हालांकि आज अगर आप ऑर्डर करोगे तो फिर 1-2 दिन बाद पहुंचेगा, लेकिन आप लोग रेट जरूर करना, ठीक है, रिव्यू जरूर करना कि कैसी है बुक, जिससे बाकी लोगों को भी पता लग सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।